स्त्री पुरुष कुछ नहीं देखा, सबको एक पूंजी समान रूप से, और कहा इस मांस को पूंजी को संभाल कर रखो। ये ऐसी पूंजी है न कोई कहीं दे सकता न किसी के पास। यार झुक जा रहा नीचे। इसलिए उन्होंने इस पूंजी को खर्च करने का विधान बताया कि बैठने में 12% खर्च हुए, चलने फिरने में, सोने में 30% और मैथुन में, संभोग में ये 34% खर्च होते। इसलिए संत महापुरुषों ने घर गृहस्थी में तो रहने का आदेश दिया, कहा परिवार में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, परिवार के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, यह सब आपको अधिकार है, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत सीखो, ताकि किसी का कोई कर्म कर्जा न छूट पाए। ये कर्म कर्जे की जानकारी न होने के कारण जीवों ने सब झंझट बांध रखा। उनको ये मालूम नहीं कि कर्म कर्जा कैसे करता है। कर्म कर्जा किसे कहते हैं? जो शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा, पाप पुण्य शुभ अशुभ जो भी करोगे, ये सब कर्म कर्जा ही है। और इसकी अदायगी के लिए उसने 4,84 लाख योनियां शरीर बना दिए। जब जैसे कर्म करोगे तब तैसी योनि पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में आपको जन्म दे दिया जाएगा, और वही वो कर्जा वसूल करता रहता। कभी कभी अवसर चंद मौके के रूप में ये मनुष्य मंदिर भी दे देता आपको कि चलो बहुत दिन हो गए भोगम भोगते भोगते, चलो एक बार इसको अवसर मौका दे दिया जाए मनुष्य मंदिर का। क्योंकि मनुष्य मंदिर में जब जीवात्मा आएगी तब उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार और किसी शरीर में नहीं है। जीवात्मा तो सब शरीरों में है, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों सब में, लेकिन उन शरीरों में जीवात्मा को कोई अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा से मिल सके। क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, और यह मनुष्य शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या रचित शरीर। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से तैयार किया, और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। जीवात्मा के कारण ये शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चलता, खाता पीता नजर आता। अगर परमात्मा अपनी यानी जीवन शक्ति जीवात्मा को अगर निकाल ले तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। अरे शरीर मुर्दा ही है, जड़ ही है, लेकिन चेतन जीवात्मा के कारण ये चेतन हो जाता। जीवात्मा जड़ करे चेतन, जड़ शरीर को भी चेतन के रूप का रूप दे देती है। यही जीवात्मा सबके शरीरों में है, और यह परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने अंश रूप में हम सबके अंदर अपने को बैठा दिया, सूक्ष्म रूप में, जीवात्मा के रूप में। सबको परमात्मा मिला हुआ अधिकार से, लेकिन अंश रूप में मिला है। अब ये अंश अपनी अंशी को कैसे पाएगा, अपने अंशी के पास कैसे पहुंचेगा? तो कहते हैं जब कोई अंशी को जानने वाला
चावंशी इसका पिता, इसका मालिक बैठा है। जब उसी देश का मंडल से कोई आएगा इधर मानो चोरे में, और वो इस जीवात्मा को जगाने की नामदान दे देगा। जीवात्मा जब अपने घाट पर बैठ के नाम की कमाई करेगी तो ये जाग जाएगी, और किसी से नहीं जगेगी। धन दौलत रुपए पैसे सामान से नहीं जगती, और नाम से। कौन सा नाम? जिस नाम डोर सत्यलोक को पकड़कर सारी जीवात्माएं सत्यलोक मंडल से मृत्युलोक में उतारी गई थी, और नाम डोर और सब डोर काल ने छीन ली बैठा के से, और इसको नियत्र कर दिया, बेचारे उसको फंसा दिया गया। जबकि सतपुरुष ने कहा, अरे जा तो रही उधर, सबसे नीचे काल माया का देश है, सबसे खराब। वहाँ पाप है, पुण्य है, वहाँ जन्म और मरण है, अच्छा और बुरा है, मतलब सारी गंदगी है वहाँ के मुख। तो ये नाम नोट सत्य को संभाल के रखना। कोई कितना बहकाए भरमाने, तुम नाम डोर को मत छूना। अगर तूने कहीं नाम डोर को छोड़ दिया तो काल माया अपने पाप उन कर्मों की मिलानी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा देगा, फिर तुम वापिस घर कभी नहीं आ सकोगे। बड़ा समझा बुझा के भेजा, लेकिन जब जीवात्मा आई तो काल ने बहका दिया। अरे भाई क्या लेके आई, अपने देश से आई है, कुछ लेके आई है। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, अच्छा खानपान सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने बड़ी होशियारी चालाकी के साथ अरे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान दे। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल के पहले पर अपना अच्छा वाला तो हमने आपने गिरा दिया। जो गिरा दिया, हाथ खाली देखा, कहा तुम मेरा सामान लो। प्रेमियों, काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल कपट, ये बेईमानी, हिंसा, ये मारकाट, धोखाधड़ी, बेचार कुचार और अशुद्ध खानपान, ये है काल का सामान। काल ने अपना सामान दिया तो हमने आपने लिया। अब किसी का सामान ले लोगे तो कर्जा बन जाएगा। अब वो कह रहा कि भाई अब तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरा कर्जा दे दीजिए। तो आप उस कर्म कर्जे को कैसे दे सकोगे? रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का तो कर्जा दे सकते, लेकिन जो कर्म कर्जा, कुंडलों शराब पी के पैसा बना दिया, मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दिया, इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, और झूठ, छल कपट, बेईमानी, हिंसा, यह सब कुछ और अशुद्ध खान पान से इस मनुष्य मंदिर को खराब किया, ये है कर्म कर्जा। और ये आप अदा नहीं कर सकते। इसी कर्म कर्जे की अदायगी के लिए सदगुरु ध्यान आए कि चलो इसका जब तक कर्म कर्जा नहीं उतरेगा, कोई भी जीवात्मा काल माया के देव से जा नहीं सकते, वो जाने नहीं देगा। उसका फंसाने का तो यही कर्मों का जाल ही है। इसी कर्मों के जाल में सबको फंसा लिया हमसे। अब समझ में किसी के आया नहीं। जो भी अन्य युगों में आए, ऋषि मुनि, योगी, महर्ष और तारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी, वो भी सब काल माया के अधीन रहे, और इन्हीं कर्मों के जाल में वो भी फंसे रहे कि राज और पाठ और धन और दौलत, मान और सम्मान ये सब दिलाया उसने। काल माया ने खुद दिया, खूब ले लो, लेकिन मेरे देश से जाने की बात मत करो, रहना यही पड़ेगा। तो राजा बन लो, गरीमानी बन लो, गरीब अमीर बन लो, पढ़े लिखे अनपढ़ बन लो, हिंदू बन लो, मुसलमान बन लो, ये सब कुछ है, लेकिन हमारे देश से जाने की बात जो तुम बताओ तुमको देखे। तुम्हारे मन की मनोतीक्षा पूरी होगी, सारे भोग तुमको दे देंगे, जितना तुम्हारा मन भोगना चाहे भोगे ये सब, लेकिन हमारे देश से जाने की बात। जब सब फंस गया तो निकालेगा। अन्य युगों में जितने आए समय से
जब सारी जीवात्माएं फंस गई, ऋषियों मुनियों के शरीर में जो जीवात्मा वो भी फंस गई, तो सदगुरु दयाल ने लाग दया कोमल से संता, तो उनके हृदय में दया उठी। जीवात्मा बेचारी बेगुनाह निर्दोष है, फिर भी फंसी पड़ी है। कहा इसने साथी गलत बना दिया। देखो साथी का ये कितना बुरा असर। कहा इसने मन को साथी बनाया और इसका साथी है भोगों का रसिया, भोगों में फंसा पड़ा हुआ। और जब आई थी तब बीच के लोग तृप्ति धाम में जो मन का घर है, मुकाम है, वहां पर मन को साथी बनाया। कहा चलो हम तुम दोनों चलते हैं, नीचे देख के वापिस लौट आएंगे और तुमको साथ में मैं नहीं आऊंगा। ये है वचनबद्धता। अब ये वचनों में बनी पड़ी है, वादा किया उसने, वादा खिलाफ भी कर नहीं सकती। कहने का मतलब ये है साथ करो तो सोच विचार करो, अपने से अच्छा, अपने से योग, अपने से चरित्रमान, अपने से जानकार, अपने से साधना करने वाला ऐसे किसी साथी बनाओ तो थोड़ी तरक्की हो जाएगी। तुम अपने से भी नीचे वाले को साथी बनाते तो तुम अपनी तरफ घसीट रहो, और ये नीचे जो भोगों के दरवाजे उन्हीं पर रखो कि चले जाएगा और फिर आप निकल नहीं पाओगे। ऐसे सारी जीवात में फंस गई, वापिस घर नहीं पहुंची तब चिंता हुई मालिक को। वही अगर बेटा कहीं चला जाए वो 2-4 दिन ना है तो मतलब माँ बाप को चिंता हो जाती, कारण क्या हो गया। तो जब ये 3 युगों से वापिस नहीं पहुंचे, सब उसी पड़ी, तो चिंता हो गई। निश्चित काल ने कोई चाल चली और कर्मों के जाल में मेरी सारी रूह जीवात्मा को बचा लिया, और मैंने जो हिदायत दिया कि तुम ना डर सतो मत छोड़ना, तो इसने छोड़ दिया। उसके मुकाबले में आ गई काल मानक, और काल मैया ने उसको बचा दिया। तो कहा चलो लेके आते हैं। और वो लेने के लिए आए। जब लेने के लिए आए तो कहा इनको पहचान तो मेरी है नहीं, ये कौन है, क्यों आए, कहाँ से आए, किस काम के लिए आए। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। ऐ जीवात्मा, जो तुम जहाँ की रहने वाली हो, मैं भी उसी देश का रहने वाला हूँ, उसी मंडल मुकाम से मैं भी आया हूँ जहाँ से तुम, और मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3 युग निकल गए, तुम यहाँ फंसी पड़ी हो, तुम्हारी कोई फरियाद न सुनने वाला है, न तुम्हारे इस कर्मों के जाल के कष्ट को काटने वाला। कहने का मतलब ये है कि जब फंस गई तब आए और परिचय दिया कि जीवात्मा को होशोवास नहीं रहा, ये सब हो चुकी, अपना घर, अपना मालिक, ये सब बुला दिया इसने, क्योंकि बहुत दिन फंसे हो गए। अब यही को अपना मानने लगे, यही सब कुछ, यही हमारा, यही हमारा। तभी तो अज्ञानता में आप फंस गए कि शरीर हमारा, पत्नी हमारी, पति हमारा, बच्चे हमारे, जमीन हमारी, मकान हमारी, दुकान हमारी, ये पैसा वो सब तुम्हारा कुछ नहीं। जब शरीर ही नहीं तो तुम्हारा है ही क्या। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी जीवात्मा, तुम्हारा कोई नहीं है। अब तुम्हारी जीवात्मा है तो तुम्हारी जीवात्मा को काल माया के फंसे कर्मों के जाल से निकालने के लिए आई और आवाज लगाई और वादा किया। दोनों बातें, परिचय भी दिया और वादा भी किया कि मेरा ये परिचय है कि मैं भी उसी सतलोक से आया और तुम भी वहीं से आई हो, और चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं, मेरी बात मान लो और मुझ पर विश्वास करो। और तुम नाम डोर शब्द डोर पकड़ के आई थी, तुम्हारा जरिया आधार तो वही है। जब तक कोई नाम जगाएगा नहीं और जगा के नाम शब्द पकड़ाएगा नहीं, तब तक कोई जीवात्मा जान नहीं सकता। जीवात्मा जगाए नाम से जगेगी, सुनाए नाम से नहीं जगेगी। जैसे अब वो नाम जगाया तो बाबा नहीं, तो सुना कोई ना, पैसे दे रहा, सुनाने वाले पैसे लूट ले। जैसे इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर
88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। किसके लिए? कहा आगे कलयुग आ रहा, बड़ा खराब समय, बहुत खराब है। न धर्म होगा, न कर्म होगा, न मानवता इंसानियत होगी, न प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, न परमात्मा की यादगार होगी, न उसके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की परख पहचान होगी। इतना खराब कुछ चुका। तो कहा भाई कोई न कोई अच्छा रास्ता तो रखो उनके लिए। तभी एक कलयुग के जीवों को शुद्ध सही मार्ग की प्रेरणा देने के लिए वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। वेद व्यास ने रचना की, मेहनत की, लिखी और सुनाने वाले पैसा दे। मतलब बिल्कुल उल्टा। जिन्होंने लिखा मेहनत, उन्होंने कुछ नहीं लिया। क्यों? उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का, कि सबको शुद्ध सही ज्ञान करा दिया जाए, इनका भूल भ्रम खत्म हो जाए और कोई इनको फांस न पाए स्वार्थ लोभ लालच। तो उन्होंने इसने लिखा। जिसने लिखा उसने ज्ञानार्जन के उद्देश्य, और ये सुनाने बचने वाले ये धनोपार्जन बिल्कुल का और ये समुद्र कम करने का, जिसमें 80,000 उपासना कांड थे और मात्र 16,000 कर्म कांड और 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक, सिर्फ 4,000। और वो 4,000 तुमको बताता नहीं है। वो 80,000 में सफल 80,000 सब प्रदेश की पूजा, उसकी पूजा, ये देवता वो देवी, और देखा होगा कुछ नहीं। देवी किसी को मिले नहीं, देवता मिले नहीं, क्योंकि देवी देवता यहाँ है नहीं, तो मृत्यु लोक है। देवी देवता देवलोक इस लोक के ऊपर, ये काल मृत्यु लोक के ऊपर है। और शरीर जाएगा नहीं, जला दिया जाए, फेंक दिया जाए। जो शरीर से रात दिन तो पूजा पाठ, तीर्थ तो रमन जब गंगा स्नान सब तमाम करते हो, और शरीर जाएगा नहीं। ये तुम्हारे काम पूजा आनी नहीं है। जाएगी उधर जीवात्मा, और जीवात्मा जाएगी भजन से, पूजा से जाएगी नहीं। दाम लेके जाएगी नहीं, जो शरीर कमारे रात दिन झूठ चलवानी करके, और उधर जाएगी नाम की कमाई। जो जीवात्मा नाम की कमाई करेगी, कमाई साथ उसके जाएगी। इसी रात को समस्या कर सचेत किया गया कि चलो 8 घंटा दाम की कमाई करो, जिससे शरीर की रक्षा, बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाए। लेकिन वह घंटा समय निकाल कर 1-1 घंटा सुबह शाम इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठ के भगवान के नाम की कमाई करो। जो सच्चा नाम बताते संत महापुरुष, वो सच्चा नाम प्रभु प्राप्ति का है। उस नाम की कमाई आत्मा से करो। दाम की कमाई इंद्रियों से, शरीर से, मन बुद्धि चित्त लगा के करते हो, और नाम की कमाई आत्मा से करो। तो ये दाम की कमाई तो यही रह जाएगी जो 8 घंटे करते हो, और 1 घंटे वाला तुम्हारे साथ जाएगा। अब आपको सोचना चाहिए कि जब 8 घंटे करे उस साथ नहीं जाएगी, और 1 घंटे वाला साथ जाए, तो 1 घंटे वाला क्यों नहीं करे? हम ही झगड़े में क्यों पड़े? हाँ, उतना कर लो जिससे शाम को रोटी मिल जाए, और तन ढकने के लिए कपड़ा, और रहने के लिए झोपड़ी हुई। इतना बहुत है, क्योंकि निर्वाह करना है। तुम हो मुसाफिर, मतलब नहीं, तो निर्वाह करो, और ये घर छोड़ के अपने घर की छोड़ के। लेकिन जब बात समझ में आए तो यहाँ से 3 युगों से तो यही बरमाया भटकाया सुनाया गया कि तुम्हारा शरीर के लिए तुम रात दिन ये करो वो करो, न पूरा वो झूठ बोलो, छल कपट, बेईमानी करो, मार काट, हिंसा, सब ये सब बताया कि धन पैदा करो। ये नहीं बताया कि धन केवल सदप्रयोग के लिए है। पहले धन की जरूरत नहीं थी।
जो पुराने लोग बैठे होंगे आज के 70-80 वर्ष पहले वस्तु विनिमय था। तुमने चावल में दिया क्या तो दूसरे ने गेहूं पर जाके बदल दिया, मतलब उसने सब्जी लगाई तुमने गुड़ पर जाके बदल दिया। तो बड़ा सुखमय जीवन था जब वस्तु विनिमय आदान प्रदान आपस में करते थे तो प्रेम था एक दूसरे की कि वे हमारा सामान ये ले लेंगे, इनका हम ले लेंगे, हमारी वर्तमानी जरूरत ये पूरी कर देंगे, इनकी जरूरत में पूरी कर देंगे। बड़ा सुखमय जीवन था और पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत था क्योंकि एक दूसरे के काम आते थे। आज वो सब खत्म हो गया, केवल एक आधार रह गया पैसा। पैसा एक आधार, उस पैसे ने इतना गरीब जिंदगी पैदा की। पैसे के लिए तन खराब, मन खराब, धन खराब, इंद्रियां खराब, देखना खराब, सुनना खराब, सोचना समझना करना कराना सब खराब हो गया क्योंकि ये कलयुग की माया है। जब सोना चांदी हीरे जवाहरात मोहर 80 रुपया गिनिया सिक्के चलते थे, जब वो सिक्के काम नहीं आए, ये कागज की मुद्रा पानी पड़ जाए, गिर जाए, हवा हो जाए, उड़ जाए, अग्नि हो जला के राख कर दे, इसकी क्या फायदा। सन 80 में एक इशारा किया गया था कि बच्चा पहले को राजा महाराजा सब धात के सिक्के चलाते, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, जवाहरात है, पीतल है, तांबा है, गिलट है, ये सब चलाते और कहा कि आगे भविष्य में कोई ऐसा राजा बन जाएगा और रातों रात ऐलान कर देगा कि सिक्का बंद, तो बड़े बड़े लोगों के हार्ट अटैक हो जाएंगे। 80 की बात अब लागू हुई। लगो संत वचन कभी खारिज नहीं होता, उनका लागू होने का समय, तारीख, घड़ी सब निश्चित, लेकिन आपको घड़ी तारीख मालूम नहीं। जो कुछ लोग कर रहे हैं सब उसी से हेरा फेरी। जो दूरदर्शी का घोषणा पत्र जो दिल्ली में रखा है बस उसी की नकल करते रहते, जैसे नकल की चीज कर्जा माफ हो जाएगा। अब तुमने नकल की वो महापुरुषों की चीज है, तुम तो त्रिकालदर्शी हो नहीं, तुमको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं और तुमको ये भी नहीं मालूम कि किसका कर्जा किस देश में कितना घसीट के जमा कर, किसने भारत के गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, छोटे बड़े कर्मचारी, अधिकारी, दुकानदारों की जो संपत्ति लूट के घसूट कर मतलब वाली विदेशी बैंकों में जमा कर दी, ये किसी को नहीं मालूम। जब तुम मानो नहीं तो किससे वसूल करोगे, किसके नाम रिपोर्ट करोगे, किसको कहोगे इसके पास काला धन है। तो नकल करती कि बाबा जी ने कहा और इनके पहले हम कर देंगे, हम इनके पहले आगे काम कर देंगे। अरे भाई महात्माओं की नकल मत करो, नहीं तो भारत की जनता तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देगी क्योंकि तुम सिद्ध नहीं कर सकते। और जबकि बाबा जी ने खोल के कहा कि अगर नेपाल की बैंका जो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों ने गाड़ी कमाई देश की नेपाल के बैंक में जमा कर, अगर नेपाल की बैंक का पूरा पैसा निकाल लिया जाए तो किसानों की कर्जा सब कर्जा माफ हो जाए। ट्यूबवेल का हो, ट्रैक्टर का हो, जानवर का हो, खाद का हो, बीज का हो, दवा का हो, यंत्रों का हो, सब कर्जा माफ हो जाएगा, केवल नेपाल की बात। और अमेरिका है, इटली है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, मतलब मलेशिया की तो बात नहीं की जा रही, केवल एक देश की। और सबने कान में उंगली डाल दी, किसी नहीं सुना क्योंकि इन्हीं का चोरों का जमाने समझते बाबा जी पोल खोल देंगे। अरे तुम्हारी नहीं तो खोल दी जाएगी, तुम जाओगे कहाँ बच के। कहा बच्चा अगर हकीकत कह दी जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो गद्दी पर बैठने के पहले 2-4 मर्डर नहीं करा देता, 2-4 हत्या करा के बैठता है। ऐसे हत्यारे को अगर किसी पद पर बैठा दोगे तो न्याय करेगा, अरे दया करेगा, न्याय करेगा तुमसे। तो ये सब बहुत
पहले आपको सुनाया गया था, 80 में तो पूरी जानकारी, और नहीं सुना तो दूरदर्शी बना दी। कहते थे कि बाबा जी सुनाते हैं, करते करेंगे कैसे, तो आधार बता दी कि दूरदर्शी से होगा, ये दूरदर्शी से होगा। लेकिन इसकी तारीख, घड़ी और दिन सब निश्चित है। जब तक वो घड़ी नहीं आ रही, आप सबको मौका दे दिया गया कि अच्छा से अच्छा जो भी करना चाहो कर लो, और बुरा से बुरा जो भी करना कर लो। बात में मत कहना कि बाबा जी ने मौका नहीं दिया, सबको मौका दिया। अब वो दौर चल रहा है, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी। ये समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बात में मत कहना कि हमको किसी ने मौका नहीं दिया। और 70 साल की आजादी में इनको सबको मौका दिया। क्या किया है? आजादी को बर्बादी में बदल दिया। एक तरह से नहीं, नैतिक चरित्रिक पतन एक सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी मानव इंसान की धरोहर है, नैतिक चरित्रता, ये मोल भी नहीं मिलेगी, मतलब ये भी चली गई। और दूसरा जो विरासत के रूप में पूर्वजों की तुम्हारे पास थी, सच्चाई ईमानदारी, को भी छीन लिया। सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम, ये दो चीजें चली जाएंगी, दो कंगाली आ जाएगी। अगर दोनों चीजें लागू हो जाए, सब लोग सच्चाई ईमानदारी से अपनी अपनी जगह, अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी समझकर सेवा करने लगे और मेहनत परिश्रम करें, तो किसी चीज की कमी नहीं। कमी केवल है तुमको सच्चाई ईमानदारी से काम करने की और परिश्रम करने, ये कमी है। तो कमी को कोई नहीं देख रहा। हम ये कर देंगे, ये व्यवस्था, ये योजना, वो विकास, ये विकास करेंगे, कुछ भी नहीं। विकास का तो नामो निशान नहीं है, और विनाश बढ़ता चला जा रहा। न्याय का विनाश, सुरक्षा का विनाश, रोजगार देने का विनाश, एक चीज का मगर गिनाने लगूं तो सवेरा से नक्शा सामने खड़ा हो। कहने का मतलब जो महापुरुष ने आवाज दी झूठ थोड़ी है कि बच्चा मेरा काम न कोई कर सकता है और न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। दोनों तरफ कि कोई हिंदुस्तान सारे विश्व में कर ही नहीं सकता, और जो मैं कर रहा हूं इसे कोई रोक नहीं सकता। तो कितना बड़ा चैलेंज है। और खुला अगर तुम कर सकते तो खुले को दिखा दो और बाबा जी को पीछे कर दो कि झूठ बोल के, झूठ इनका नहीं बात। लेकिन कहा बच्चा कोई बीमारी का इलाज ये कर नहीं सकता, और मेरे काम इस काम को कोई रोक नहीं सकता। मैं व्यवस्था परिवर्तन करने और व्यवस्था को बनाने दोनों चीजें, बिगड़ी को खत्म और सुधरी को बना देंगे। उस व्यवस्था से सबको लाभ मिलेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, योग्यता के अनुसार सबको काम मिलेगा। और इनके पास काम नहीं, सरकार की कोई वैकेंसी नहीं, सब पढ़े लिखे सड़कों पर घूम रहे। ये बेचारे सड़कों पर चलते चलते रिटायर हो जाएंगे, इनको कभी काम का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि काम की योजना नहीं है। इनके पास केवल दाम लेने की, मान सम्मान लेने की, अपनी कुर्सी बचाने की योजना, बाकी कोई योजना नहीं। और 70 साल की आजादी में तुम क्या करते हैं? तुम केवल चंदा और नोट वोट देते रहे हो, महंगाई गरीबी झेलते रहे हो, और तुमने कुछ किया नहीं। तुमने भी तो कुछ नहीं किया। जब बाबा जी ने दूरदर्शी 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में रात को 12:30 बजे जब दूध का बच्चा दूरदर्शी को जन्म दे दिया, दूरदर्शी बच्चा पैदा हो गया। अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो जाएगा तो काम करेगा। महात्माओं का इशारा कहाँ समझ जाते। और जब 7, 8, 9 फरवरी 1981 में
जब करनाल में राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा में हुआ तो कहा बच्चा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दिया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन करनाल में था, 7-8 लोग फरवरी को। और कहा मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया, ये फलित मिलेगी। और तुम ऐसा करो कि सब लोग दूरदर्शी का प्रसाद खरीद करके और सब विभागों के कर्मचारी अधिकारियों को दे दो। और आपने किया और तुम ही भूल गए। तुमने प्रसाद बांटा, तुम ही भूल गए। कभी दूरदर्शी का प्रसाद दिया गया और उसका परिणाम तो भी आया नहीं कुछ। तो कहने का मतलब जो जिनके द्वारा काम कराया गया सब भूल गए, प्रचार कराया गया सब भूल गए, और इस समय जितने काम यज्ञ में शामिल किया वो सब भूल गए। काफिले में एक साल 7-4 महीने 3-3 महीने वे सब भूल गए। इतने बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन, क्रांति और तहसील ब्लॉक स्तर के कितने अधिवेशन और सम्मेलन सब भूल गया। तुम्हारे पास तो महापुरुष की कोई जानकारी नहीं। जब जानकारी नहीं तो टिकोगे कैसे? तुम कुछ नहीं मालूम है। और वो सब मसाला बना रखा हुआ है, का समय पर सब तुम्हारे काम आ जाएगा। लेकिन तुम तो तब तक भाग चुके होगे। तो इस मसाले का हकदार कौन बनेगा? लाभ पाने का हकदार कौन बनेगा? और इस कलयुग के इतिहास बनाने में भागीदार कौन बनेगा? क्योंकि सब सरल चरण छोड़ के भाग गए। तब कहा था मुट्ठी भर लोग जो बचेंगे उन्हीं से परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और ये भी कहा अगर तुम सब भगना चाहो सब भग जाओ, मैं फिर भी परिवर्तन कर दूंगा। इतनी समृद्ध शक्ति भूमंडल पर आई, कह रहे हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। चाहे जमीन फाड़ के आसमान फोड़ के हमें परिवर्तन करना पड़े, लेकिन परिवर्तन करके दिखा दूंगा और परिवर्तन निश्चित होगा। अगर तुम लोग कलयुग के इतिहास में अपना किया नाम लिखाना चाहते हो तो कुछ कर लो, कुछ कर लो, थोड़ा बहुत समझ लो, कुछ कर लो, अच्छा रहेगा। तो मौका तो सबको दिया गया, सुनाया सबको गया, समझाया सबको गया, कराया सबसे गया, लेकिन सब भूल गए, कुछ नहीं मालूम किसी को। अब ये अगर अभियान न चलाया गया हो तो तुम सब लोग काल के गाल में ही खड़े थे, इधर कोई नहीं था, सब उधर। एक बार सबके दिमाग में शंका ने ऐसा टक्कर झकझोर मारा और सबके दिल में आ गया हाँ बाबा जी चले गए, सबको एक बार विश्वास हो। लेकिन संत अपना बीज कभी नष्ट नहीं होने देते। संत बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, और कंचन निर्विष्टा गिरे घटे कुमोल। जैसे सोना अगर नाली में डाल दो और 2 के लिए आपकी कीमत कम हो जाएगी, ऐसे संत बीज नीच के उपजे तो संत का संत। किसी छोटी बड़ी जाति में पैदा हो जाए लेकिन संत संत नहीं रहता। कहने का मतलब तुम कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे, कैसा अपना मानो? वही कहीं कहीं ने तो पैदा ही हो जाएंगे, पैदा नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? जब पैदा होंगे कोई गांव, कोई जिला, कोई कहने मतलब जाति, कोई परिवार, कोई माँ बाप जरूर होते। क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो तुम फिर इतिहास कैसे जानोगे? लेकिन उनका इस परिवार से इतिहास से कोई संबंध नहीं होता। ये जात परिवार से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति को जो सही रास्ता दिखाने लगते हैं, जात से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि गोस्वामी वहां न रहिए जहां जन्म को ठाव, ये भली बुरी जाने नहीं और ले पुरानो नाम। अरे अच्छा बुरा कुछ नहीं जानते कि कहाँ निकल गए, क्या बन गए, वो पुरानी पुरानी कहानी ये थे, वो ये करते थे, वो करते थे, हमारे साथ रहते थे, वो चित्र जानते, फला गाँव के ये थे, लेकिन कुछ। संत शब्दावली ये पुस्तक है, उसको
उसको आप पढ़िए, उसको परिचय दिया है। ये शक्ति इटावा से उभरी और जाए कानपुर दाई, और वहीं से सारा संदेश प्रसारित करा दिया जाएगा। संसदता ने उठाई, उसमें देखिए लिखा हुआ पूरा परिचय दिया उन्होंने। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पैदा हुए, किस जाति पैदा करा, कौन गाँव, कुछ नहीं। जहाँ चले गए, ठहर गए, रह गए, लोग यही थे, यही थे। और वो समय के तो लोग कोई है नहीं, सब चले गए, पहचानेगा को तो लोग अपनी अपनी पहचान लगाते हैं। वो हमारे हैं, हमारे जाति के, हमारे गाँव वाले, तुम्हें क्या मालूम कहाँ के हो, कोई यहाँ कहीं के हो, सतरों के हैं। अब ये मानव तन अगर ना होता तो तुमको जानकारी कैसे मिलती, इसलिए मानव तन धारण किया है नहीं। और कभी बदल देंगे, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। तुम फोटो उतारो, उठाओ, देखो, हर फोटो में अंतर मिलेगा, हर में पर तुरंत बदल जाता है। अरे जो बदलेगा नहीं तो युग कैसे बदलेगा, समय कैसे बदलेगा। जो पुण्य को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, वो सारे विश्व को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन ये धीरे 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 जानकारी आपको हो जाएगी और आप देखते रहिए। ये संगत है, कहा था बच्चा मैं सीधी डमरू बजाऊंगा, बहुत भीड़ हो जाएगी, और उल्टी बजा दूंगा, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब डमरू क्या है? समय की आवाज है। समय की आवाज को जिसने सुना तो चला आया, और उस समय तक टिकेगा जब तक उस समय आ नहीं जाएगा कि मैं देखूंगा इनकी आवाज सही है भी झूठ है, वो तो टिका है। और बाकी आए और जरा सा इधर कुछ उधर चले गए। उन्होंने आवाज को पकड़ के नहीं रखा। अगर आवाज को पकड़ कर रखते तो कोई शंका संदेह बोल होने वाला नहीं। कौवा कोयल एक डाल पर बैठे हो, आप पहचान नहीं सकते, एक ही रंग एक ही शकल, लेकिन जैसे आवाज निकली फर्श पता चलता है कौवा कोयल। पहचान केवल आवाज की और किसी की नहीं है। अब आवाज कोई बना नहीं सकता, आवाज कोई नहीं बना सकता, और तुम्हारा काम आवाज ही करेगी। तो आवाज सुनोगे, ये आवाज उस आवाज से मिलाएगी, ऊपर से आ रही, जो धरधाम से आवाज आ रही है, उस आवाज से ये आवाज मिलाएगी। जब इस आवाज को पकड़ोगे, ना तुम इस आवाज को समझते हो ना उसको समझते हो, तो बीच में लटके रहते हो। तो सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रचुर नहीं होता है। ये आवाज उस आवाज की तरफ तुमको ले जाने के लिए, उस आवाज को पकड़ाने के लिए इस आवाज का तुम्हें सहारा दिया जाता है। लेकिन जब आप भूल जाओगे तो तुम्हारी सुन में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए बार बार रोज रोज सुनो। धीरे 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 जो अभ्यास हो जाएगा, ये आवाज अपने आप तुम्हारे अंदर गुंजार करने लगेगी। यही आवाज उधर की तरफ तुम्हें मुखातिब कर देगी। लेकिन तुम कहते हो नहीं, पुराना सत्संग वही रोज सुनाते, वही रोज, जब रोज सुनाते तब तो तुमको याद नहीं हो पाया। जब रोज सुनाया तब तो याद नहीं, और रोज पाठ बदल दिया जाए तुम्हारे पास कुछ नहीं। आगे पाठ और पीछे से पाठ जो सुनते हो खत्म हो जाता, खुल जाते हैं आप। तो इसीलिए सत्संग कभी, और सत्संग तो दो ही शब्द है, दो। ये शरीर किराए का मकान है और तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है। शरीर के रहते अपना काम बना लो, ये तुम्हारा काम, बस केवल इतना तो सत्संग है। अब इसको समझाने के लिए, बताने के लिए
तुम्हारे अंदर समझ कैसे आएगी, कितने उदाहरण, कितने दृष्टांत और कितने कहानी किससे सब जोड़े कैसे, किसी तरह तुम्हारे अंदर वो चीज बैठ जाए, तब आपके तरह चिंता की जाती है। तो बात असल में समझने की है, समझ में आ जाए तो सत्संग तो एक शब्द बहुत है। जबकि कहा एक घड़ी आधी घड़ी आदि माँ पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट, एक घड़ी आधी माँ पुण्याप। देखिए यानी एक का चौथाई कितना होता, बहुत होता। इतना इतनी तक सत्संग की पकड़ अगर तुम्हारे अंदर हो जाए तो तुम्हारे जीवन को बदल देती। लेकिन पकड़ नहीं है, अकड़ बहुत है। पकड़ नहीं, अकड़ बहुत, जानते कुछ नहीं। ये रट लिया, वहां सुन लिया, कभी उसी की पकड़ है। उनको आवाज की पकड़ रही, ऊपर से आ रही, कोई मंडल में पहुंचे नहीं, वहां की शकल भी नहीं पकड़ी, केवल झूठी पकड़ है। ये जानते हो, जानते हो, सफर से पड़े। कुछ दिन इसमें रहे, देखा मान सम्मान, कुछ सामान, कुछ रुपया पैसा मिल जाए तो मतलब मत जाए। तो आए बेचारे और लेके चले गए। तो काम बना गए हो, कितने जन्मों का बिगाड़ के गए हो, कितने जन्म लग जाएंगे। यहाँ का एक ही पैसा, एक ही दाना बहुत कठिन है, हजम करना बस की बात नहीं है। तो बार बार कहा जाता अगर कुछ कर सकते तो कर लो, और न कर सकते तो अपनी जगह में चलाओ। अपनी गाड़ी कमाई से देना चाहते तो, लेकिन पराये की गाड़ी कमाई का तो उपयोग मत करना, सजा बन जाएगी और फिर तो उसका भुगतान नहीं कर पाओ, तो तुम्हारा आना सब बेकार हो गया। तो बच्चों को पकड़ने की जरूरत है। चाहे करो कम, सुनो कम, लेकिन गुणन मनन चिंतन ज्यादा करो। तो बैठ के चिंतन करोगे, मंथन, जैसे लोग कहते दूध में दिए करके दिया दिखाओ, तो दिखा नहीं सकते, लेकिन है जरूर सत्य बात है। अब दूध से भी कैसे निकलेगा वो क्रिया मालूम होनी चाहिए। ये क्रिया है कि पहले दूध को मिट्टी प्याली में रखो, जब पक जाए मतलब यानी तो उसको मंथन करो। जब मथानी से मथोगे तो उसमें मक्खन निकलेगा। मक्खन को जो अग्नि में तपाओ वो बोलता है चट चट चट, तब भी करता इतने देर में। और तुमने मंथन कुछ किया नहीं तो भी माने वो तत्व कहाँ मिलेगा आपको। जिस समर्थ तत्व की बात करते हो, जिस साउंड और लाइट की बात करते हो, कैसे मिलेगी आप कुछ करते नहीं हो ना, और करते नहीं हो, बिगाड़ने की कोशिश बहुत करते हो। शुद्ध किया नहीं, साफ किया नहीं, बिगाड़ो, गंदा कर दी। एक तो पहले से गंदे थे और यहाँ आकर भी गंदगी लाते हो, तो फिर इससे अच्छा कोई स्थान स्वच्छता कर सफाई का नहीं मिलेगा। संत शरण के सिवा कहीं कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा दरबार नहीं है जहां जाकर अपने तन मन को आप धो सको। गंदगी ला सकते हो, हटा सकते हो। वहां तो देखने की गंदगी, खाने पीने की गंदगी, सब तरह की छूने की गंदगी, और यहाँ आपको पाक निर्मल बनाने के लिए सत्संग, गंगा में रोज स्नान कराया जा रहा। और स्नान करके भी अगर मन की गंदगी नहीं हटा पाए तो आपने स्नान किया ही नहीं, केवल बातें सुनते रहे। तो इसलिए प्रेमियों को चाहिए कि अपने जीवन का अब एक मिनट बहुत कीमत है, क्योंकि ये दोबारा मिलता नहीं। ये
शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मिल गया तो उसकी कीमत समझो, इसको कीमतमान बनाने की कोशिश करो। और इससे जो सबसे बड़ी चीज है, जीवात्मा जगाने परमात्मा की मुझे पूछ हासिल हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं, वैसे कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए निजी पर लोग समारा का ये साधनों का धाम है, और इसमें ये मोक्ष का दरवाजा है। सबसे खास बात ये कि मोक्ष का दरवाजा ये है, इस दरवाजे का कोई जानकार, नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा, इस दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता। वज्र कपाट लगे, इतने मजबूत कलारे बंद कर रखे हैं, किसी कोई खोल नहीं सकता है। और इसकी चाबी केवल सदगुरु के पास है, वो खोल सकते। नाम की चाबी, नाम की कुंजी है, लगाई और फट से दरवाजा खोल देते। और दरवाजा खुल गया तो बस जीवात्मा को निकलने का मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब है बहुत बाधाएं हैं, अभी तो बाधाओं का जिक्र नहीं किया गया। कितनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं में कैसे आपको बांध के रखा है। काल माया ने इतनी मजबूत रस्सियां बांधी हैं और ऐसे खूंटे गाड़े हैं गहराई में कि आप निकल सकते। बंधे तुम गाड़े बंधनार, पहला बंधन देव का, दूसरा त्रिया जान, चौथा पुत्र प्रथम नाथी मान। ये बंधन है, ये बंधन है। और काम को लोग ये दर्शी है, बांध दिया आपको और बांध करके रखा है। और कोई बंधन मुक्त कराने वाला कोई आ जाए तो बंधनों से मुक्त हो सकते। तो कहा कि सतनाम साहब बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। गुरु तो बहुत आए, राजपाट धन और मान सम्मान दिलाने वाले आए, लेकिन बंधन मुक्त कराने वाले नहीं है। कहा जब तक बंधन छोड़ गुरु नहीं मिलेगा, तब तक तुम काल माया के बंधनों से जीवात्मा को मुक्त नहीं करा सकते हो। एक महात्मा जी थे, अपने दो शिष्यों को लेकर निकले, चलो इसको इनको गुरु की पहचान और नाम की पहचान कराऊं। चले जा रहे थे, रास्ते में तो जेठ का महीना था, बहुत तेज धूप थी। एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो शिष्यों ने कहा गुरु जी भूख बहुत तेज है, कहा जाओ बच्चा गाँव से रोटी मांग के ले आओ। कह रहे ऐसे रोटी कौन दे देगा। कहा अच्छा अच्छा, जाना दरवाजे पर आवाज लगाना, गुरु हमारे बंदी छोड़, सतनाम साहब बंदी छोड़। देखो बता दिया, इशारा सब कर दिया। लेकिन कोई समझदार, कोई परमार्थी जीव शिष्य होता तो तुरंत कहता कि आप ही बंधन छोड़ो, आप ही बंधन काटने वाले हो, तो हमको ये भीख रोटी के बंधन में क्यों बांध रहे हो। लेकिन वो स्वार्थी दो भी लालची चेले थे, कहा ठीक ठीक ठीक, और जाकर आवाज लगाने दो, लोग रोटी दे देते थे। लेकिन गुरु जी पूछते रोज थे, अरे भाई कोई मिला? कहते हुजूर कोई नहीं मिला। एक दिन का वाकया है, उन्होंने आवाज लगाई दरवाजे, तो एक पिंजरे में तोता बनता हो दरवाजे पर टंगा था पिंजरा। आवाज लगाई गुरु हमारे बंदी छोड़, सतनाम साहब बंदी छोड़। तो तोते ने कहा भाई इधर आओ इधर आओ। कहना क्या तुम्हारे गुरु वास्तव में बंदी छोड़? कहा हाँ, हमारे गुरु ने प्रचार कराया कि ऐसा कहना। देखो तोता पूछ रहा, तोते को विश्वास हो रहा, केवल सुनकर, न गुरु को देखा और न गुरु के वचनों को कान से सुना, केवल जो आदेश दिया वो सुन रहा है। कहा ऐसा करो तो अपने गुरु से मेरा संदेशा कह देना कि मुझको लोगों ने जबरदस्ती इस पिंजरे में बंद कर दिया, बेगुनाह निर्दोष, कोई मेरा दोष नहीं, क्या हमारा बंधन मुक्त हो जाएगा? कहना गुरु। कहा ठीक ठीक कह देंगे। फिर भी ध्यान नहीं दिया कि देखो तोते को सुनकर विश्वास हो गया और इनको कहा तुम पर विश्वास नहीं हो।
चले गए सब। तो मतलब फिर गए तो फिर गुरु ने पूछा कि भाई को मिला? कहा ये शांत तो कोई नहीं मिला, एक तोता पिंजरे में बंद था। उसने कहा भाई जब मैंने आवाज लगाई तो कहा गुरु तुम्हारी बंदी छोड़ है। मैंने कहा हाँ। कहा अपने गुरु से मेरा संदेशा कह देना कि हमको लोगों ने जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर दिया, क्या मेरा बंधन कट सकता है कोई युक्ति? तो जैसे चेलों ने सुना है फट से गुरु जी जमीन पर धड़ाम से गिर गए और हाथ पैरों को फैला दिया। अब चेले इशारा नहीं समझ पाए, वो समझते गुरु जी बीमार हो गए। कोई गस मूर्छा आ गई तो एक चेला पानी का छींट मारने लगा, आंख में एक पंखा करने लगा। जब 1 घंटे के बाद गुरु ने आंख खोली तब भी नहीं पहुंचा कि गुरु महाराज आपने उस तोते को कोई युक्ति बताई है या आपको कोई बीमारी गस मूर्छा आ रही? कुछ नहीं। फिर मांगने खाने लगे। ये स्वार्थी चीजों का ये है, वो बच्चों को नहीं पकड़ते हैं, वो पैसे को पकड़ते हैं, मान को पकड़ते हैं, सामान को पकड़ते हैं, पैसा का मतलब बचा नहीं पकड़ते। तो फिर चले गए, मांगने खाने लगे। जब दोबारा राउंड चक्कर उसी दरबार का पड़ा, जैसे आवाज लगाई तो तोते ने कहा भाई लड़ा, क्या मेरा संदेशा कहा अपने गुरु से? चेले कहने लगे चंडाल कहीं का, तेरा संदेशा का मेरे गुरु जी भी बेकार हो गए, क्या हो गया? कहा जैसे मैंने संदेशा सुनाया तो मेरे गुरु जी धाम से जमीन पर गिर गए, हाथ पैर फैला दिए। अरे कहा गुरु ने युक्ति बता दी, हमको यही करना चाहिए। तो तोते ने क्या किया, फट से पैर ऊपर कर दिए, पेट नीचे, मरने की स्थिति। देखो गुरु की सीख लेने वाले दूर से लेने थे। और जब वो खाना देने वाली आई, जैसे उसने खिड़की खोली, अरे कहा तोता तो मर गया। ऐसे पकड़ा फेंका तोता फर्श से। प्रेमियों, गुरु की आंख दूरी नजदीकी कुछ नहीं हो। जो बच्चों को पकड़ता है, आदेश को मानता है, वो सर्वोपरि होता, लाभ पाने का अधिकारी वही होता। क्या लेने का दूर, वहां दूरी कहाँ है, नजदीकी है। और तुम शरीर से नजदीकी समझते हो, आत्मा की नजदीकी जानते नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हारे में शंका बनी रहती। ये शंका वो शंका, मतलब यानी समझ में कुछ नहीं आपको आता। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ पकड़ा कर। जय गुरुदेव, जय किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जब कभी ऐसे अवसर मानव जीवन में मिला करें तो तुम सबको यह सोचना चाहिए हमारे पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। आप नहीं आए हो, आपको बुलाया गया, आपका पुण्य कर्म घसीट के ले आया तुम दरबार में, तुम नहीं आए हो। तुम्हारा मन कभी नहीं देगा चलो सबसे, तो उधर खींचता है। अरे कहाँ जाओगे, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, वो नुकसान, ये नुकसान, ये शरीर में दर्द हो रहा है, ये परेशानी हो रही, मतलब तरह तरह के बड़े बहाने। क्यों? काल का एजेंट है मन, और दयाल की तरफ कभी भी सहयोग नहीं करेगा। वो तो गुरु ने सब डोर कर रखी है, खींच देती। जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो आसमान में, पतंग बहुत ऊपर चली जाए तो देखने वाले कह रहे ना तो डोरी दिखाई दे रही, ना उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, पता नहीं पतंग कहाँ गिरी, जाके गिरेगी। लेकिन उड़ाने वाले को मालूम है जब जाएगा तब घसीट के पैर की मुट्ठी पर रख देगा। ऐसे ये जीव इधर उधर कहीं चला जाए, जब नाम पकड़ा दी है तो तुम कहाँ जाओगे भाग कर? सबको घसीट लेगा और घसीट करके वहीं पर खड़ा कर देगा जहाँ पर खड़ा किया, और तुम जहाँ से भाग गए हो वही रख कर खड़ा कर।
जब इतनी गहराई के साथ सुनोगे वचन और समझोगे तो कहीं शंका नहीं। शंका तो तुम्हारे मन में है। गुरु के काम में, गुरु के जगाए नाम में कोई शंका नहीं। शंका तुम्हारे मन में है। ये शैतान मन शंका दूर है, रुकने नहीं देता। अभी आप यहाँ आए और 2 दिन बाद कहेगा चलो चलो घर चलो घर चलो घर। जब वहां जाओगे गया अरे चलो चलो सत्संग चलो सत्संग, कहीं नहीं बैठने देगा, न यहाँ चैन से रहने न वहां रहने देगा, क्योंकि उसका काम है बगने का, पुरानी आदत बगने की। जैसे कौवा इधर चोट मारा उधर चोट मारा उधर, फल भी मारता बीटा गंदगी में भी चोट मारता है। ये नहीं जानता कि अभी फल में खा के अभी क्या करना। ऐसे शैतान मनसुख कर्मों की तरफ जाएगा, पाप कर्मों में जाएगा। ये मतलब यानी सब तरफ बड़ी भाग दौड़ लगाए है। जब तक इसको नाम दौड़ शब्दों से बांधा नहीं जाएगा तब तक इसकी भाग दौड़ खत्म नहीं होगी। और नाम दौड़ शब्दों में ना ये बंधना चाहता है और न तुम बांधना चाहते हो। तुमको भी अभी संसार की भविष्य, अभी भोगों की भविष्य, तुमको ये मिल जाए ये मिल जाए, इतना मिल जाए उतना मिल जाए और मिल जाए, जितना ऐसा मिल जाए। और ये नहीं मालूम मिलना कुछ नहीं है। तुम एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे और मिलेगा तुमको कुछ नहीं। अगर ये सत्संग तुम्हारी समझ में आ जाए कि एक दिन मिट्टी में मिलना है तो हमने सामान क्यों इकट्ठा थे, साथ नहीं जाएगा क्या जरूरत। हाँ उतना रखो जितना किसी सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपना काम चल जाए और दूसरों की मदद कर दो। धन इसीलिए मिलता है। तभी कहा धर्म करे धन ना घटे। धर्म करने से धर्म कभी घटता नहीं, लेकिन धर्म की का ज्ञान होना चाहिए। और ऐसे किसी से आने कहोगे कि जो दुखे वहां कहा तुम्हारी बरकत हो जाए। तो कहा दान दो धन दो, आंख खोल के दो, तो तुम्हारा लग कहाँ रहा ये देखो। पहले एक सेठ जी थे, उनकी प्रवृत्ति दान देने की थी। इतना मधुर स्वभाव था कि सारे को दान दे डाला। जब 100 रुपए बचे उनके पास मात्र, एक मछुआरा आया मछली मारने वाला, तो उसने ब्राह्मण का रूप बनाया, छपा तिलक लगाया जने वो, और कहा मैं बहुत गरीब हूँ बहुत गरीब सेठ जी। तो 100 रुपए उठा के सेठ जी ने उसको दे दिया। उसने क्या किया, 100 रुपए से जाल खरीदा, रोज हजारों मछलियां मारने लगा। अब देखो पैसा कहाँ लगा। अगर आँख खोल के देते अब वो सारा पुण्य उनका उसी मछली की हत्या में जा रहा। जब सब खत्म हो गया तो घर वाली से कहा भाई तो कुछ नहीं रहा। तो उसने कहा ऐसा करो कुछ पुण्य थोड़ी बेच लो, काशी चले जाओ पुण्य बेच लो खाते से। उस समय पैदल यात्रा थी, उसने 5-7 लड्डू बना दी कि जलपान कर लेना रास्ते, और चल पड़े से पैदल। तो पैदल यात्रा चले जा रहे थे तो रास्ते में जब थोड़ा जंगल में पहुंचे थे, कुआं दिखाई दिया। उन्होंने सब ना हो यही जलपान कर लिया है। तो जोरे से लोटा डोर निकाला और कुएं से पानी खींचकर ऐसे हाथ पर धो के बैठे, और पोटली खोली जैसे कुतिया आ गई 5 बच्चों के साथ। और सेठ जी ने देखा कि हमसे ज्यादा तो इसको जरूरत है, इसके 5 बच्चे भूखे हो न हो, ये अन्य सब इसी को खिला दे। अब स्वभाव था दान का, तो उन्होंने सब उसको खिला दिया और भूखे चल पड़े बेचारे। जब दरबार में पहुंचे काशी में तो मुनीम से कहा अरे भाई जरा मेरा खाता देखो। तो मुनीम ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद कहे भाई मेरा खाता देखो धर्म का। मुनीम ने कहा तुम्हारा कोई खाता नहीं। अब सेठ जी के पैर से जमीन खिसक गई, सारी सल्तनत दान में दे डाली। कहा तुम्हारा खाता नहीं खुला। अरे कहा जरा ढंग से देखो, मैंने सारी धन 100 दौलत सब दान में दिया, तुम कहे तुम्हारा कोई खाता नहीं। कहा हाँ दिया है, लेकिन आंख बंद करके दिया। लेकिन क्या मतलब? कहा जब तुम्हारे पास 100 रुपए देने को बचे थे, एक मछुआरा आया मछली मारने वाला,
और उसको मांगने पर तुमने 100 रुपए दे दिए और तुम्हारे 100 रुपए से वो एक जाल खरीदा और तुम्हारे 100 रुपए से हजारों मछलियों की रोज हत्या हो रही है, लिहाजा तुम्हारा पुण्य सब हत्या में कट गया। हाँ, अभी रास्ते में आए हो, जो 5-6 जीवों को अन्न का दान कर किया तो वो तुम्हारा खाता चाहो तो बना ले लो, कारण खाता नहीं करेगा। कहने का मतलब है प्रेमी और दान आंख खोल के देना चाहिए। अभी नहीं लोगों को समझ आएगी। जहाँ जाते पत्थर देखा वहां डाल दिया, मूर्ति देखी वहां डाल दिया, कागज कैलेंडर वहां डाल दिया, कोई पानी भरा उसमें डाल दिया, कोई पेड़ भरा वहां डाल दिया। अब इनको यही नहीं मालूम है कि दान का मतलब क्या। दान देने से लाभ नहीं है, दान जिसको दे रहा वो लगाने वाला कैसा है। अगर सही सच्चे रास्ते में लगाएगा तो आपको लाभ मिलेगा, अगर बुरे काम में लगा देगा तो बुरे काम के आप भागीदार बनोगे। इसीलिए कलयुग में पिछले के सारे साधन कलयुग में किए अमान सब खत्म कर दिए। कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुणगाना। कहा कलयुग में योग है, जप है, पूजा है, पाठ है, तीरथ कर्म कुछ नहीं। क्यों? कलयुग का जीव तन से गंदा, मन से गंदा, इंद्रियों से, धन से, आंख कान सब गंदे हो गए और गंदे में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तो संतों ने दया किया। गोस्वामी महाराज ब्राह्मण परिवार में एक ही आया, संत केवल ब्राह्मणों में, सब छोटी छोटी जाति में। तो उन्होंने भी खोल करके कहा यही कलिकाल न साधन दूजा, मन कम वचन गुरु पद पूजा। का इस कलयुग में कोई दूसरा साधन तुम्हारे परमार्थी लाभ पाने के लिए नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के आदेश हुकुम का पालन करो, ये पूजा है। पूजा मतलब कोई चंदन बंधन, कोई छापा तिलक जनों को फल चढ़ाना, फूल पत्र नहीं है। पूजा माने तुम्हारे अंदर पुण्य के भाव जगे। पूजा पुण्य जा, पुण्य के जा मानी पैदा हो उसको पूजा कहते हैं। और पुण्य के भाव जब तुम्हारे अंदर पैदा हो, और पुण्य किससे होता है? पुण्य आत्मा, पुण्य केवल आत्मा से होती है, बाकी के शरीर के किसी अंग से पुण्य नहीं होता। इसलिए वो पुण्य आत्मा, जब कोई पुण्य आत्मा आएगी पवित्र पाल, तो तुम्हारी आत्मा को पुण्य आत्मा बना देगी और तुम्हारा धन और तन और मन सब लेकर परमात्मा में लगा देगी। तो तुमको पूजा का, दान का, सेवा का लाभ तब मिलेगा, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं। तो कहा कलयुग का जीव इतना गंदा खराब केवल एक काम कर सकता है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुने सुने न रोता है पारा। केवल नाम का आधार मिल जाए तो आधार देने वाला तो होना चाहिए। अब लिखा कलयुग केवल नाम आधारा और पढ़ाव के लिए सीताराम राधे बात तो कलयुग किस पढ़ रहे हो और नाम त्रेता तो पढ़ कर ले। अभी कलयुग की बात उन्होंने कही, कलयुग केवल, जब कलयुग में केवल माने अकेला नाम आएगा और सब जीवों का आधार होगा, सबका सहारा होगा। केवल माने अकेला नाम, जितने नाम आए यहाँ अकेले कोई नहीं आए। ब्रह्मा, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी, शंकर, पार्वती, राम, सीता, कृष्ण, राधा और देवी देवता, अकेले नाम नहीं, सब सहायक शक्तियों के द्वारा आए। काल के कलयुग में अकेला नाम आएगा, गुरु अकेला नाम है, वो उसको किसी सहायक शक्ति की जरूरत नहीं है, वो सर्व समर्थ समर्थ महापुरुष किसी के सहारे नहीं आता, न कोई सहारा दे सकता है और ना वो सहारा किसी से देते हैं, वो अपने में पूर्ण सक्षम होते हैं। तो गुरु केवल अकेला नाम आया, आगे जय पीछे देव लगा दिया, तुम संगा में आगे विजय गुरुदेव नाम का कहां से आया? अरे बीच में गुरु बैठा है, आगे जय पीछे देव का मतलब जय शंकर ध्वनि, जय जयकार, जैसे जय राम जय कर सबके आगे लगाते आप। और देव माने देवता, जो सब कुछ दे और आपसे कुछ न दे उसको
कभी जानकारी ऐसे कौन से देवता हैं जो सब कुछ देते ही रहते और बदले में कुछ नहीं देते। सबसे बड़ा धरती देवता जिस पर बैठे आगे बैठो आपसे किराया मांगती है, लेकिन अगर कोई कब्जा कर लेगा फर्जी किराया नहीं लगता। धरती माँ किराया नहीं मांगती। अरे कोई माँ अपने बच्चों से किराया मांगेगी, लेकिन बात समझ में आए तब तो। और दूसरा है सूर्य देवता। सूरज सुबह निकलता शाम को अस्त होता, दिन भर प्रकाश देता, आप सुबह पैसा मांगता। और यहाँ अगर प्रकाश का उपयोग करो तो बगैर पैसे लाइट ज्यादा नहीं मिलेगा। तीसरा है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात आपको प्रकाश, ठंडक, ऑक्सीजन सब चीजें देता और आपसे पैसा नहीं मांगता। और ऑक्सीजन हम सब जीवों की जीवन शक्ति है। अगर ऑक्सीजन की आप जिंदा नहीं रह सकते, पूरी रात ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखो कितना बड़ा देवता जो तुम्हारे जीवन की संभाल पूरी रात और जीवन की खुराक पूरी रात बांट रहा है बिना पैसे के। और चौथा है वायु देवता। हवा कितनी अच्छी ठंडक देती, ये प्रसाद से नहीं मानते। और अगर सरकार की बनाई कूलर, पंखा, एसी का प्रयोग को तुरंत पैसा समझो। पहले देवता ये मिट्टी, पत्थर, कागज, कैलेंडर नहीं दे सकता। देने वाला देवता, ये कोई देने वाला है। और तुम्हारे देवता सब लेवता है, देता कोई नहीं। बतासे पेड़े तुम ले जाते हो, चंदन बंदन तुम ले जाते हो, फोटो तुम खरीदते हो, मकान मंदिर तुम बनाते हो। ये देवता है कि लेवता है? बात देवता की हो रही है। तुमने आज तक देवता ही नहीं सोचा, देवता किसे कहते। और पांचवा है जल देवता। कितनी मूसलाधार बारिश एक के साथ से नहीं बनती। और यहाँ अगर किसी ने पानी की व्यवस्था बना ली है, बगैर पैसे आपको पानी मिले। अब तो कलयुग में 20 रुपए किलो पानी नहीं के पहले। जिस धरती पर गंगा, जमुना, इतनी नदियां जिसकी गिनती नहीं है, इतना जल है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस भारत भूमि पर पानी बिक रहा है। देवता बेचा जा रहा है, जल देवता। ऋषि मुनियों ने एक इशारा किया था, आगे कलयुग आ रहा, जब दूध, दूध और पानी ये बिकने लगे तो समझ लेना कंगाली आ जाएगी। अब तीनों बिक रहे, दूध भी बिक रहा, दहेज के बगैर शादी नहीं, बिक्री है, बेटा बेच रहे हैं आप। और दूध की बिक्री, बगैर दूध कोई दूध नहीं खाता, दूध कोई खाता नहीं, सब बेचते हैं। दूध, पोत और पानी भी बिक्री लगा, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो। अगर आप जहाज से जाओ तो 200 ग्राम पानी 60 रुपए का, यानी दूध से महंगा, घी से महंगा। पहले समय देखिए कहां से कहां जा रहा। यहां से शोर मचा रहे, विकास हो रहा, विकास हो रहा, विकास। भाई कौन सा विकास किस कोने में कर रहे हो? सारा हिंदुस्तान तबाही में खड़ा है, रोने में, चिल्लाने में खड़ा है, परेशानी में, तो कैसे विकास हो रहा? तो क्या परेशानी का विकास, महंगाई का विकास, टैक्सों का विकास, लूटपाट का, झूठ कपट, बेईमानी का विकास तो जरूर दिखाई दे रहा, लेकिन सत्यता, न्याय और सुकून, शांति का विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और आपको भी मानव बुद्धि समझना चाहिए, ये परमात्मा ने परीक्षण का यंत्र दिया बुद्धि कि अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, शुभ अशुभ की पहचान, सत्य झूठ की पहचान, असल नकल की पहचान के लिए दिया है। अब तुम बुद्धि 5 साल के लिए बेच देते हो, जिसको मतदान के मत माने बुद्धि होता, मत माने विचार, बुद्धि से विचार होता है।
जब बुद्धि आपने नेताओं के हाथ 5 साल के लिए भेज दिया तो 5 साल तो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। चाहे न्याय करें, चाहे अन्याय करें, चाहे लूटपाट करें, कुछ भी करे हो, आपको कहने का अधिकार नहीं है। जबकि प्रजातंत्र का सच्चा कानून जिसको आप बनाते हो, अगर वो तुम्हारे अनुसार कार्य नहीं करता है तो 24 घंटे में कान पकड़ के गद्दी से नीचे उतारने का अधिकार होना चाहिए। ये है प्रजातंत्र। तो इन सब को सबक हो जाए, सब पूरा काम कोई नहीं करेगा। उनको तो मालूम हम चाहे कुछ करें, 5 साल तो मेरा कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। 5 साल में इतना लूट लेंगे तो जिंदगी में बैठ के खाएंगे, नाती पोते तक खाएंगे। जहां प्रवृत्ति ये लूटपाट की है और सेवा भाव, जबकि राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत समझता है। भगवान राम ने भी इसी भारत भूमि पर राजनीति की है, वो भी राजा बने, लेकिन उनके राज का इतिहास क्या कह रहा है कि भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, राम राजनीति का व्यापा। प्राकृतिक प्रकोप दैविक है, कोई भौतिक साधनों का अभाव, सुख न मिले, शांति न मिले। कहा अगर ये सब किसी तरह का दुख राम के राज्य में नहीं था, इसी भारत भूमि पर आज नेताओं के राज्य में कोई सुख नहीं है। उधर दुख नहीं था, इधर सुख नहीं, सब दुख है दुख, एकदम उल्टा हो गया। राम राज कृष्ण नाम और कृष्ण राज्य में कहा कि दूध की नदियां बहती थी। ये दूध की नदियां तो नहीं, लेकिन शराब की नदी जरूर बह रही है। ये इन्होंने विकास किया है। ये खान पान का विकास देखिए आप, और बुद्धि का विकास देखिए। कम से कम सोचना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या कह रहा है। जिनकी आज घर घर पूजा हो रही है, आप उनको भी बदनाम कर रहे, उनकी भी आप भूल गए उन्होंने क्या किया। कम से कम मुझा न करो तो बिगाड़ी मत करो। लेकिन धार्मिक धरा, ये भारत रामकृष्ण की भूमि आज बिल्कुल बदनाम हो चुकी। और श्री राम का नारा लगाते होते काम क्या करते हैं? श्री राम की इनको पहचान है, ये श्री राम का काम करेंगे तो इनका सब मौज मस्ती से खत्म हो जाएगी। सब उल्टा, केवल नाम काम कुछ है। और तुम पढ़े लिखे होकर 70 साल में तुमको समझ ही नहीं पाए। अरे एक बार आदमी झूठ बोले, 2 बार 3 बार, 70 साल से झूठ बोल रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में आएगा कब? एक बार आपको इसलिए मौका दिया गया था जब लोगों ने शिकायत की बाबा जी से कि लोग वोट ले लेते, इसके बाद 5 साल जाके नहीं आते, सुनते ही नहीं है। वहां तो कहा अरे भाई, जब तुम जान गए हो, अगर ये तुम्हारी नहीं सुनते तो इनकी क्यों सुनते हो? क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? एक बार तुम संकल्प ले लो कि मुझे मतदान करना ही नहीं। कहां से बना जाएंगे, कहां से सरकार बन जाए, कहां से बन जाएंगे? लेकिन भारत की जनता दलालों के बीच फंसी। कोई दलाल आ गया, उधर से पैसा लेता वो, और आ गया गाँव में, नहीं नहीं इनको देना, उनको देना, उनको कहते रहे भाई तो खर्चा भी मारा है बहुत मिलने वाला। अरे तुम जिनके कहने से वोट दे रहे हो वो थोड़ी प्रधानमंत्री बनेगा, ना कोई मंत्री बनेगा, ना सांसद विधायक बनेगा, तो तुम्हारा इससे काम कहाँ होने वाला? तो तुमको अपना मतदान देने का भी अधिकार नहीं। मत माने इच्छा, दान इच्छा से दिया जाता, स्वेच्छा से, किसी के कहने से दबाव में दान नहीं दिया जाता। और तुम मतदान कहाँ देते हो? अभी तक यही नहीं समझ पाए हो। तो बात समझ में जब तक नहीं आएगी, परेशानी जाने वाली नहीं है। और समझाने का नाम है सत्संग। ये सत्संग सब तरफ का, लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, दोनों तरफ का इशारा करता है, दोनों तरफ का संदेश, दोनों तरफ के रास्ते बताता है। लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाता तो इसलिए
सुनो चाहे कम, लेकिन गुनो ज्यादा दोनों ज्यादा। अगर एक ही शब्द पकड़ लिया उसी पर मनन मनन करो तो एक तो पक्का हो गया आपको। धीरे धीरे जब मैं अगर एक सत्संग में एक बुराई छोड़ो एक अच्छाई पकड़ो तो तुमको इतने सत्संग मिल चुके हैं, इतनी तो बुराई तुम्हारी में, लेकिन तुमने एक काम किया नहीं, ना बुराई छोड़ी ना अच्छाई पकड़ी। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा। आने जाने में क्या मतलब, क्या निकला तुम्हारा? बुराई का मतलब जो तुम्हारे मन को खराब करे, सबसे बड़ी बुराई मन को खराब करे। और मन समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। अगर मन बुरा सभी काम तुम्हारे बुरे कर देगा, केवल ठीक करना तो शैतान मन को ठीक करना, और इसी के पीछे पढ़ो पढ़ो तुम इसी के पीछे और शरीर जतन तजना। लेकिन कहते ये मानेगा कैसे? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु वो परम शक्ति है जिसके ध्यान से ही काल माया दोनों मूर्छित हो जाते हैं। ध्यान का मतलब इन आंखों से देखना नहीं है, जो तुम्हारे अंदर रम जाए, बैठ जाए, जिसका ध्यान न करने पर भी ध्यान आ जाए, बुलाने पर भी आ जाए सामने, वो ध्यान होता है। यही तो असली चीज है, जिसको छूने से मन शांत हो जाए। ये है शरीर तो सभी एक समान, लेकिन संत का शरीर, साधक का शरीर छूने से और बार बार छूने की इच्छा होती कि जितने बार छूने को मिल जाए, वैसे भी तुम्हारे शरीर को छोड़ दे तो झगड़ा कर दोगे। अगर किसी नारी का कोई शरीर छू ले तो झगड़ा हो जाएगा। और संत महात्माओं के यहाँ वो जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने सिर पर रखती, मेरे हाथ रख दीजिए सिर पर हाथ क्यों रखा नहीं, हमको छुआ क्यों नहीं? को बेचारे से पता चलता है, जिसको बार बार देखने की इच्छा हो, बार बार छूने की इच्छा हो, और कभी अंदर से चीज हटे ना, बराबर इच्छा होती रहे, ये पहचान है उस साधक की जिसके शरीर से ये धारा निकल रही। योगी के शरीर से योग की धारा, भोगी के शरीर से भोग की धारा, और रोगी के शरीर से रोग की धारा। उन धाराओं से तुम्हारा बनाव और बिगाड़ होता है। लेकिन तुम्हारी बात समझ में आए तब तो समझ करते कुछ नहीं हो, और जब तक नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पूरा जीवन लोगों का निकल गया, कितने जन्म निकल गए अभी तक। अभी तक कभी नानक पलटू रविदास जी के जीव पड़े हुए निकल नहीं पाए। नामदान लिया, माला कुटी पर डाल दी, फिर बुरे कर्मों में चले गए। अब उनके नामदान का असर है कि मानव शरीर तो मिलता ही रहेगा। तो मानव शरीर में डाले पा रहे, फिर मर गए, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे। जब तक उस नाम की कमाई नहीं करोगे, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। इस खड़े होने का मतलब यही है जो बताया कि इन बच्चों को पकड़ के खड़े हो जाओ, अपनी जगह छोड़ो मत। कोई कितना बहकावे भरमावे, अगर तुमने सच्चाई से पकड़ा है तो ये पकड़ जल्दी ढीली नहीं कर सकता कोई। यही तो असली चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो,
माली, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। देखो, दिवाली का पर्व, वैसे दिवाली यहाँ की नहीं है। संत दिवाली करत हो सत्यलोक कुमार। असली दिवाली माने खुशहाली, दिवाली माने प्रकाश का एक भारी जमघट। जब जीवात्मा अपने प्रकाश में चेतन देश को जाएगी, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश यहाँ कहीं नहीं, किसी लोक में नहीं है। तब सच्ची दिवाली होगी। ये तो समझाने के लिए एक तरीका रखा गया। जैसे एक दिन एक चिराग जलाते रोज, और दिवाली वाले ने हजारों चिराग जलाते, क्या मतलब हुआ उसका? अरे जब एक चिराग से रोज काम चल रहा तो आज 1000 चिराग क्यों जलाए? ये उसी प्रकाश की महिमा बताने के लिए। जैसे हजारों चिराग जला दो उजाला पड़ जाता है, ऐसे जीवात्मा तेरा देश प्रकाश में है। चेतन देश परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए घर दिया और बातें। इस तरह प्रकाश के लिए चिराग और बत्ती और घी तेल डालने की जरूरत नहीं है। जीवात्मा तेरा देश प्रकाशमय है और अखंड प्रकाश है। न कभी कम होता, न घटता, न बढ़ता, न खत्म होता, अनवरत एक समान रहता है। और जब तू अपने चेतन प्रकाश में घर में पहुंच जाएगी, असली दिवाली दिन हो जाएगी। यह समझाने के लिए हम सब प्रमाण रखे गए, और लोग समझे तो नहीं, उसी में फंस गए। समझने की बात समझ लो, निकल आओ, तब तो समझा आपने। लेकिन समझा कुछ नहीं, और नकल में फंस के बेचारे। और रोज करते करते त्रेता युग का ये त्योहार, राजा दशरथ का लड़का 14 वर्ष के लिए जंगल गया, जिसका बेटा 14 वर्ष घर से बाहर रहे और घर में सुरक्षित आ जाए तो माँ बाप की खुशहाली होती है। ये परिवार की खुशहाली थी। देखे चिराग जलाए गए, आज वो खुशहाली सारे देश की बन गई। एक परिवार, एक नगर अयोध्या की थी, बल्कि बात अगर समझ लेते लोग, संतों के करीब पहुंच जाते, तो असली दिवाली का परिचय मिल जाता। दिवाली का मतलब क्या, होली का मतलब क्या, दशहरे का मतलब, रक्षाबंधन, ये सब आंतरिक पर्व है। बाहर में समझ लो और अंदर में प्राप्त कर लो तो तुम्हारा सच्चा त्योहार हो जाएगा। तो पहला त्योहार आपका तपोभूमि पर पड़ा, तो सब लोग खुशहाली मनाएंगे, क्योंकि पहला है। तो प्रारंभिक है, कितना बड़ा सौभाग्य होगा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर आपको चिराग बत्ती जलाने का अधिकार होगा, क्योंकि तब से जमीन एकदम सूनी पड़ी है। इस पर किसी ने चिराग जलाया नहीं है। आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर आपको चिराग जलाने का अवसर मिला है। त्योहार को मनाइए खुशी से। मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो जाऊंगा बस्ती में, कार्यक्रम लगा हुआ पहले से। वो बात पहले 19 साल पहले कार्यक्रम में लिया था, नहीं तो अब की बात दिवाली का पर्व लोगों को देखने को मिलता थी, किसी कहते कैसा होता। फिर भी आप लोग हो, अपने तौर पर इसको मनाओ। जय गुरुदेव। उस दिन भंडारे में पक्का भोजन बनेगा, थोड़ा बहुत निष्ठान प्रसाद के लिए वो भी हो जाएगा। और कैसे
कैसेट आपके पास सत्संग का है वो लगा देना, सब लोग बैठ के सुनना और 1 घंटे सुनना ध्यान भजन, ये जब करना। बस ये तो यही है कि ऐसे त्योहारों पर हम अपने प्रकाश में चेतन देश में पहुंच जाएं, हमारी हमेशा की दिवाली हो जाए। उसी के लिए तो आपको नाम की कमाई बताए थे कि जल्दी से नाम की कमाई से जीवात्मा जगा लो, जागे की बेचैन हो जाए, खुद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको होश आ जाएगा अपने घर जाने की। बिल्कुल इतनी मतलब तो से विवश बहुत दुखरी हो जाएगी उसको। धीरे 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 इस काम के लगे रहो, तुमको देखकर तमाम लोग करने लगेंगे, तुमको देखकर तमाम लोग आने लगेंगे, उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन जब आप ये स्थान छोड़ दोगे फिर क्या हो, न तुम्हारा काम न उनका काम। इस स्थान पर तुम अपना तो कर ही रहे हो, लेकिन तुमको देखकर कितने लोग और आ रहे हैं और आएंगे, और धीरे धीरे सभी आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? कोई दरबार वैसा नहीं है जहाँ लूटने की सिवा मिलना कुछ नहीं। केवल ये मालिक की मौज हुई, उनकी मौज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसी मौज में ये निर्माण हो रहा है और आपको एक अवसर सेवा का मिल रहा। मैं आप तन की सेवा कहाँ करने जाते हैं? बगैर तन की सेवा की मन शुद्ध होगा नहीं, भजन में लगे नहीं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ न कुछ सेवा करो, बैठो मत, शरीर हिलाते रहोगे, इसी हिलने में रगड़ में पता नहीं कौन सा कर्म कट जाए तुम्हारा। तो इसको सुस्त मत रखो, किसी न किसी काम में लगो, बहुत काम है आपको। अब कुछ प्रेमी बिहार के आ गए, देखो यहाँ के लोग नहीं समझ पाए, इनकी किस्मत में है ये सेवा करने आ गए उतनी दूर से चलकर और अपनी गाड़ी कमाई लगाकर सेवा करेंगे। उनकी सेवा का लाभ आगे वाले कितने लोग उठाएंगे। यहाँ पर बैठ सत्संग स्थल है, यहाँ बैठ के लोग भजन करेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ इन प्रेमियों को मिलेगा जिन्होंने इस सत्संग स्थल को भव्य रूप दिया है। तो अपनी ये सच्ची गाड़ी कमाई सच्ची जगह लगाने जा रहे हैं, इसका लाभ कितने लोग उठाएंगे जो आगे आएंगे बैठ के वहां भजन करेंगे। तो सत्संग स्थल है, बड़े बड़े कार्यक्रम तो उसमें वो मैदान है, लेकिन लघु सत्संग नहीं होगा। और कोई हम मौके पर है, कोई छोटा मोटा त्योहार पड़ गया वो भी यहीं पर हो जाए करेगा। वैसे ज्यादातर समय मैं यही बताऊंगा जब तक यहाँ का संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा। जाऊंगा इधर उधर समय निकालकर, क्योंकि लोगों को सुनने नहीं दिया जाएगा। कुछ ना कुछ संदेश इधर उधर होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। अभी आपका परसों तो यहाँ है गोरखपुर में 3 दिवसीय, इसके बाद दिवाली कार्यक्रम बस्ती में है, इसके बाद 5 दिसंबर की रात्रि 12:21 पर जो निर्धाम जाने की तिथि है महापुरुष की, वो पूजा का समय है। वो आपको लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राजधानी में होगा। अभी देखो पूर्णिमा से प्रेमी जगह कितना बड़ा कार्यक्रम ले लिया, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम ले लिया और बड़ी तन्मयता से लगे हुए भी। कल आए थे, कई बार चक्कर मारा है, तैयारी अपनी बताते हैं, क्या प्रगति रिपोर्ट हुई मांगता। धीरे 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 प्रयास में लगे हैं कि कोई अच्छा सच्चा मैदान मिल जाए जहाँ से आने जाने की सुविधा ट्रेन की और सड़क दोनों की हो। कई मैदानों की बात कर रहे थे, हमने कहा देख लो अगर ये बक्सी तालाब हो जाते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पुरानी जगह है, काफिला पड़ा हो
मिर्जापुर होता हुआ दिल्ली हाईवे जा रहा है इसी तरह। और बक्सी तालाब रेलवे स्टेशन है और इटौजा रेलवे स्टेशन दोनों है। कहीं उतर जाए, इधर उतरेंगे 3 किलोमीटर, उधर से 3 किलोमीटर आपको साधन मिल जाएंगे। अपने प्रेमी तो 2.5-3 किलोमीटर पैदल को समझते नहीं होता कितनी दूर ये सब तक लेते, क्योंकि उनको तो कार्यक्रम पहुंचने की इच्छा रहती है। ये थोड़ी है मैं सवारी मिली कि नहीं मिली, अच्छी मिली खराब मिली, कुछ नहीं। एक बार पहुंच जाएंगे वह सब चीजें खत्म हो जाएगी। ये कार्यक्रम और होली का बलरामपुर में, होली बलरामपुर में, और मुक्ति दिवस चंदौली जिले में बनारस के पास। ये कार्यक्रम पहले से लगे बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। इसके बाद अभी मैंने कोई कार्यक्रम दिया नहीं है और शायद देने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इधर उधर जाना संभव नहीं है। ज्यादा समय यहीं पर देंगे, क्योंकि काम यही होना है, यहीं से होना है, दोनों बातें। जब यहाँ का होगा तभी तो यहाँ से सबका हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसी तरह से लगे रहे तो धीरे 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 मालिक की दया हो जाएगी, सबका हो जाएगा। ये जरूर अच्छे से अच्छे काम में कुछ बाधाएं विघ्न आते रहते, लेकिन वो कुछ नहीं, वो दया से सब खत्म हो जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। देखो बिहार के प्रेमी इस समय आगे हो गए, कुछ रीगा सीतामढ़ी की संगत भी काम कर रही है प्लास्टर का, और कुछ लखीसराय से प्रेमी आ गए, से मालूम दे रहा कि बिहार आगे जा रहा, बाकी सब पीछे। को देखिए होती इनके पास काम नहीं, अरे इनके यहाँ तो दानी पैदा दूसरी फसलें नहीं होती है। कितनी जल्दी वहां से, क्योंकि इनका निशाना आश्रम, ये आश्रम बाद में गृहस्थाश्रम दोनों देखते हैं। अभी आए थे ये दो लोग, ये बाउंड्री बना के गए और तुरंत वहां जाकर के संगत में अपना मेल मिलाप किया, संगत को बताया तो संगत में भाव पैदा हुआ कि नहीं नहीं भाई, हम सबका कुछ न कुछ लगना चाहिए और ये सेवा तुम्हारी रजिस्टर में लिखी जाएगी, क्योंकि समय में पता चलेगा किन लोगों ने क्या सेवा किया। तो तुम्हारी ये सेवा रजिस्टर में अंकित हो जाएगी और अच्छा से अच्छा जो कर सकते करो। घर तुम्हारा है, ये किसी का नहीं है, आपका घर। आपके पैसे से, गाड़ी कमाई से निर्माण हुआ है और अभी आप गाड़ी कमाई लगाने जा रहे, तो ये आपका, किसी का नहीं।
और अपना घर सबको सजाना चाहिए। और दिवाली में वैसे भी आप अपना घर की लिपाई पोताई सजावट करते हो, और ये ऐसा घर है जिस घर से उस घर की तैयारी हो रही है, तो इसको जितना सजा सको, मैं मना नहीं करता, जैसा करना चाहो करो, लेकिन ये घर उस घर की तैयारी करा देगा और तुम्हारा वो घर केवल घर ही में बांध के रख देगा, निकलने में नहीं देगा। तो बड़ा अंतर है इस कर्म करने। तो सेवा के लिए किसी को मना नहीं है, कर सकते हो, करना चाहो तो कर लो। न करने वाले देखो बिहार से आ गए, तुम लोग रह गए हो, जबकि ये 5 जिलों को दिया गया। और जिस सीतापुर में हो रहा तो बिल्कुल ही सो रहे, कोई कुछ नहीं, 2 4 5 लोग बेचारे रो जाते रह गए, बाकी सब खत्म हो गया। ऐसे मथुरा वाले सो गए, कुछ नहीं मिला। तो ये पास नजदीक का मतलब यही होता है। इनको यही है कि हमारे सीतापुर में आश्रम बन रहा है, तुम्हारे सीतापुर में नहीं बन रहा है, वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर बन रहा है। और नैमिष धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। पहले बात समझा करो। तो इसलिए जिसको मौका वो कर ले, काम तो हो जाएगा। कभी ये गाय और कोई आ जाएंगे, वो करने लगेंगे, लेकिन तुम तमाशा देखते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि तुम इसी चक्कर में हो, हमारे यहाँ हो रहा, हमारे यहाँ हो रहा। अरे तुम्हारे यहाँ हो रहा, तुम्हारा इसमें क्या है? तुमने इसमें कौन सा सहयोग किया भाई? वो लोग उतनी दूर से आ गए, घर के से परिवार छोड़कर, खेती दफ्तर बंद करके, और तुम घर से नहीं निकल पाए हो। तुम्हारा किराया भाड़ा भी नहीं लगना, बस मोटरसाइकिल उठाई आ गई, खूब दूर है। और ये देखो हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च जा गए। इनके अंदर सेवा भाव, ऐसे सेवकों को अध्यात्म की दौलत हासिल होती है, सबको नहीं होती। तो ये लोग आए हुए, इनको थोड़ा भंडारे वाले इनका विशेष ध्यान रखना। सुबह नाश्ता समय से यहीं पर, दोपहर शाम को भोजन ताजा, अस्सी बासी नहीं देंगे। मैंने परसों तुम्हारी सब्जी पकड़ी थी, और परसों मैं तुम्हारे भंडारे में गया, मैंने सब देखा। तो ये तो सो रहे थे, तुमने कहा झोला उठाइए घर जाइए, जाने की जरूरत नहीं है। सीतापुर का कोई आदमी भंडारे में नहीं रहेगा। तुम लोग अपनी बपौती समझते हो, सब खराब हो जाएगा। बेचारे हमारे पास लेके आए, कहा मैं बहुत दिनों से कहने वाला था, लेकिन कह नहीं रहे था। नहीं बताना चाहिए तुमको। जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं, ये राजगीर मिस्त्री है, उधर वो खेती का काम, सबसे पहले भोजन इनको देना। तुम घंटी लगाते हो, जो वहां सो रहे जड़ से बैठ के पहले खा लिया। इनको ये चालाकी दिखाई दे, लेकिन नहीं, बाहर ला कर नहीं दिखाई दे रहा। कितने जन्मों तो घोड़ा गचड़ बैल बन करके आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये लखों प्रभु का अन्न है, सेवा से अजब होगा ये, बाकी किसी से नहीं होगा। तो भंडारे वालों सूर्य मैंने परिवर्तन कर दिया, सब हटा दिया। क्योंकि यहाँ का जो आदमी रहता वो अपने अपने को देता था, रोटी परोसता तो अच्छी चीज छाट छाट अपने वालों को देता है। मैं सब देख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कोई आंख बंद करके बैठा हूँ। धीरे धीरे मैं रखूंगा कुछ बिल्कुल पाक साफ, उसमें हो जाइए आप। और जो व्यवस्थापक, कम से कम 3 लोग रखो, तो गड़बड़ी नहीं होगी, और तीनों लोगों के लिए अच्छा माहौल हो जाएगा। जब तुम्हें अच्छा करना तो 3 नहीं क्या 4 रखने को, आपको क्या चिंता, लेकिन होना चाहिए ताकि तुम्हारे पर कोई टीका टिप्पणी न करे। मैंने इसलिए तुम्हारे हित की बात, 3 आदमी, और खेती में 3 4 5 लोग, वो खेती काम नहीं